हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आइए हम कुछ प्रश्नों को आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसे कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि हम आप सभी लोगों को फ्रैक्शन से संबंधित चीज़ें मैं बेसिकली सब कुछ बता चुका हूँ। इस पर हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व कराने का प्रयास करूँगा। आप लोग समझिएगा, बहुत ही आज की क्लास में मज़ा आएगा और आप लोग आनंद के साथ पढ़िएगा। जैसे आपके सामने क्या कह रहा है कि 4/5 प्लस 5/3 प्लस 8/5, इन सबको क्या कह रहा है, जोड़ने के लिए कह रहा है। ये आपका साधारण भिन्न है। तो कभी भी हमने कहा था कि साधारण भिन्न को जोड़ना होगा तो आप उनके हर को पहले देखिए। यदि हर सबके समान है तो सब में से एक ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका सब असमान है, ठीक है ना। 5 है, 3 है, 5 है। तो ऐसे भिन्न को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा कि नीचे का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका प्रश्न है और यहाँ पर एलसीएम आपको हर का लेना होता है। 4, 5, 3। देखिए इसमें कोई ऐसा संख्या नहीं जो 3 से 5 को काट दे, 5 3 को काट दे, ऐसी कोई नहीं है, ठीक है ना। सभी संख्याएं अभाज्य हैं। ऐसी संख्या मिले तो आपस में सबका क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ से 5 एक कट रहा है तो ये कटा, लेकिन ये 5 3 को नहीं काट रहा है, तो इसका 5 3 कितना हो जाएगा, 15 इसका एलसीएम हो जाएगा। और आप लोग एलसीएम निकालना सीखे हैं। अगर जिनको नहीं आता है तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर फ्रैक्शन में आपको सब सीख सकते हैं। एलसीएम से संबंधित चीज़ें एचसीएफ में मैंने बताया है, डिवीज़न मेथड और आपको मल्टीप्लाई मेथड, जो फैक्टर मेथड होता है, सब तरीका मैं बताया हूँ और आसानी से आप लोग उसे सीख सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। जैसे 5 3 5, इसका एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। अब करते क्या है कि इस हर का इस एलसीएम में भाग देते हैं। तो 5 की भाग 15 में देंगे, 3 बार जाएगा, ठीक है। और 3 बार गया ना, उस 3 का उसी के अंश में गुणा करते हैं। तो 3 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। प्लस फिर 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 बार जाएगी, और उस 5 का गुणा किस में करना है, 5 में, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। प्लस फिर 5 की भाग 15 में देना है, कितना बार जाएगा, 3 बार में, तो 3 का गुणा 8 में करना, 3 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। तो 4 5 और 9 9 2 11, 11 कितना हो गया, 1 हो गया, हासिल एक बचा, 2 2 4 1 5, 5 में एक हासिल होने कितना हो गया, 6 हो गया। तो 61 बटा कितना हो गया, 15। अगर कोई संख्या ऐसी मिले जिससे दोनों विभाजित हो जाए, तो कोई ऐसी संख्या है नहीं। 15 से 61 को अगर डिवाइड करेंगे तो भी ये पूर्ण तरीके से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन को पहले देखिए कि ऑप्शन में इस तरह का आंसर नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये आपका साधारण भिन्न में आ रहा है और सब ऑप्शन क्या है, मिश्र भिन्न में है। तो इसे मिश्र भिन्न में बना लीजिए। तो मैंने बताया है मिश्र भिन्न में कि हर से अंश में भाग दे देते हैं, ठीक है ना। तो भाग देते हैं तो कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 61 में 15 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 15 चौक का 60 बार में। भाग आप सभी लोग सीख लिए हैं। एक शेष बचा और कोई संख्या ऊपर है नहीं, तो जितने बार भाग जाती है उसको यहाँ लिखते हैं और जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग देते हैं उसे नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4 से 1/15। तो 4 से 1/15 आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। आइए इसमें और कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को ट्रिक के साथ मैं बताऊँगा। जब आपके सामने मिश्र भिन्न आ जाए, ठीक है ना, तो करिएगा क्या कि आप इसको, एक तरीका होता है बेसिक तरीका कि 3 का 5 में गुणा करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, उतना बटा 3 हो जाएगा। 7 का गुणा इसमें करके इसको जोड़ लेते हैं, जितना आता है उतने बटे 7 हो जाता है। यानी इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल देते हैं। फिर उसको जब साधारण भिन्न में इस तरह से बना देंगे तो जैसे यह हल किए हैं उसी तरह से इसके आगे का हल कर सकते हैं। लेकिन आइए हम लोग ट्रिक सीखते हैं। देखिए ये 5 है, प्लस है 6 प्लस 3, इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं। 5 प्लस 6 प्लस क्या कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, ठीक है। और एक प्लस अगले ब्रैकेट में, यहाँ से 5 6 3 आपने ले लिया तो आपको बचा क्या, 2/3 प्लस 1/7 और प्लस 1/2, ये बचा। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 6 5 11, 11 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये प्लस है, प्लस कर लीजिएगा। और जो तरीका आपने यहाँ लागू किया था वही आप यहाँ करिए। 3 7 2 का एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 21 21 दूना 42, यानी इनमें से कोई एक दूसरे से संख्या नहीं कट रही है।
और सभी संख्या अभाज्य है, तो जब भी अभाज्य संख्या सब है उनका आपस में गुणा कर लीजिए। 3 7 21, 21 दूना 42, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ठीक है, अब करिएगा क्या, वही काम 3 का इसमें भाग देना है, 14 3 42, यानी 3 से इसमें भाग करेंगे 14 बार जाएगी, और 14 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। प्लस 7 की भाग देंगे 42 में, 7 6 42, 6 बार मिल गया, 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6, प्लस 2 की भाग 42 में देंगे तो कितना बार जाएगा? 21 बार जाएगा। ठीक है, तो अब 2 की भाग 42 में 21 बार जाएगा, 21 का उसके ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21 का 1 में करेंगे तो 21 होगा। ठीक है, अभी हो गया। अब इन सबको आपस में क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए, तो ये आपका हो गया 14 प्लस, अब जोड़िए, देखिए 6 और 1 7, और 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 8 7 15 को 5 हासिल है 1, 2 2 4 1 हासिल 5, 55 55 बेटा कितना हो गया? 42 हो गया। ठीक है, तो अब आपका यहाँ तक है। अब कोई ऐसी संख्या है जिससे इसे विभाजित कर सकें तो आप उसे विभाजित कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कोई ऐसी संख्या है जो इस दोनों को विभाजित करे, तो कोई ऐसी संख्या नहीं है। ठीक है, तो क्या करिएगा? 42 का भाग 55 में दे दीजिएगा। ठीक है, तो इधर 14 लिख लीजिए। अब बताइए 42 का भाग अगर 55 में देंगे तो 42 गुना 84 होता है, अधिक हो जाएगा। एक बार भाग जा रही है तो एक को यहाँ लिख दीजिए। शेष कितना बच रहा है? तो 42 से कम 42, तो 55 में से 42 गया 13 बचेगा। कितना बचेगा? 13। उस 13 बटे क्या कर लीजिएगा? ये 42 कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब ये 14 और 1 को जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 15 15, अब प्लस ये 13 बटा कितना हो गया? 42 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप 15 और प्लस को आप हटा दीजिए, यहाँ पर 13 बटा कितना हो गया? 42 हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख, तो इसमें कोई ऑप्शन में नहीं मिल रहा। ठीक है ना, देखिए ये ऑप्शन में से कोई नहीं मिला, 15 सही 13 बटा 42, तो कोई नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दे जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऑप्शन इसमें मिलता तो आपका आंसर हो जाता। तो इस तरीके से इन भिन्नों को आप कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसे साधारण में बदलेंगे फिर बड़ी संख्या आएंगी, उनका घटाना जोड़ जो भी करना होगा वो लंबी प्रक्रिया जाएगी। तो आप इस तरह से ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए सवाल वही है, यहाँ माइनस आ गया है। ठीक है, तो हम सब पे माइनस और प्लस सब पे सवाल आपको समझाएंगे। तो देखिए क्या करना है, प्रश्न आपके सामने जो है मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ, तो ऐसे कर लेंगे। देखिए यहाँ 2 है, -3 है, +6 है, तो 2 -3 और प्लस क्या है? 6, उसे ले लीजिए एक ब्रैकेट में, प्लस कर लीजिएगा। और अगले में क्या करिएगा कि यहाँ से 1/5, 2 आपने तो ले लिया है, यहाँ से 3 आपने ले लिया है। ठीक है, लेकिन माइनस है तो माइनस लेंगे तो कितना बचा यहाँ पे? 2/4। ठीक है, प्लस 1 बटा क्या बचा? 3 बचा। अब इसको क्या करेंगे? 6 और 2 को क्या करिएगा? जोड़ लीजिएगा, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, और 8 में से आपका 3 चला जाएगा, तो 8 में से 3 गया, कितना बचेगा? 5 बचेगा। प्लस अब क्या करिएगा कि इनको सॉल्व करना है। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए आप करेंगे क्या? वही काम कि इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम के हिसाब से लगा लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब इसको सॉल्व करना है जिस तरह से आप सॉल्व करना जानते हैं, वही हमने बताया कि इसका एलसीएम ले लेंगे। 5 4 3, तो 5 को 20, 20 दिया 60, कोई संख्या एक दूसरे से नहीं कट रही तो सबका आपस में गुणा कर लीजिए। 5 को 20, 20 दिया 60, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। 5 से भाग देंगे 60 में तो कितना बार में जाएगा? 12 5 60, 12 बार में जाएगा। फिर 12 का गुणा उसके अंश में कर देंगे तो कितना हो गया? 12 हो गया। माइनस है, 4 से भाग दीजिए, कितना बार में जाएगा? 15 चौका 60, 15 बार में जाएगा। 15 का 2 में गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, प्लस 3 का भाग दीजिए 60 में तो कितना बार में जाएगा? 20 बार में जाएगा। ठीक है, 3 दूना के 6, 20 बार में जाएगा। 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20। ठीक है, अब क्या काम करिएगा? 5 प्लस, इसको देखिए प्लस और प्लस को पहले जोड़ते हैं, तो ये प्लस 20 है, ये 12 भी क्या है? प्लस में है, तो 20 और 12 कितना हो जाएगा? 32, और 32 में से 30 घटा दीजिए तो कितना हुआ? 2, और 2 बटे कितना बचा? 60। ये कट रहा है, देखिए 2 एकम 2, 2 से कट गया 30 बार में, तो यानी बचा क्या? 5 प्लस 1 बटा कितना बचा? 30। तो इसी को आप मिश्र भिन्न में लिखना है, तो 5 सही 1 बटा क्या कर लेंगे? 30 कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर अज्ञात संख्या है, यहाँ पर कुछ पता है नहीं। इस तरीके की संख्याओं को सॉल्व करना है तो क्या करिएगा? देखिए जिसको सॉल्व करना है, जिसका मान निकालना है, वो क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं, फिर बराबर दे करके ये 5 सही
7 बटे कितना है 20 है। ये माइनस इस पक्ष से जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हो गया 3 सही 2 बटा 3। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 3 और 5 देखिए दोनों में है, प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे, ये चीज़ें ध्यान दीजिए। और एक ब्रैकेट में करने के बाद प्लस रख लीजिएगा। फिर ये बचा क्या 7 बटा 20 और प्लस 2 बटा कितना बचा 3 बचा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है। तो ये 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। प्लस ठीक है, फिर इसको वही काम 20 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 20 3 60, 20 से भाग देंगे 60 में, 3 बार में जाएगा। 3 का गुणा 7 में करेंगे, 3 7 21 प्लस 3 का भाग देंगे 60 में, कितना बार में जाएगा 20 बार में। और 20 दूना कितना हो गया 40। ठीक है, ऐसे कर लेंगे बराबर 8 प्लस 40 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। 61 बटे 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि 60 की भाग 61 में देना है, कितना बार जाएगा ध्यान दीजिएगा। 60 की भाग आप 61 में देंगे तो कितना बन जाएगा, एक बार में जाएगा। तो 8 प्लस 60 की भाग 61 में देंगे, 60 एकम 60, एक बार जा रही है लेकिन आ तो रहा है 60 ना, 60 एकम 60, एक शेष बच रहा है ना, तो उसे क्या करिएगा कि 1 बटे क्या कर लीजिएगा 60 कर लीजिएगा। अब इन्हीं को जोड़ लीजिएगा तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 और प्लस ये 1 बटा कितना हो गया 60 हो गया। अब इसी को साधारण भिन्न एक पूर्ण संख्या और क्या है समभिन्न होता है ना, उचित भिन्न जो बताए थे कि नहीं ऊपर का छोटा नीचे का बड़ा, तो पूर्ण संख्या में अगर उचित भिन्न को शामिल कर दिया जाए तो मिश्र भिन्न बन जाता है। ठीक है ना, तो इसी को 9 सही 1 बटा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 9 सही 1 बटा 60। ठीक है गाइस, आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। देखिए ये सवाल थोड़ा सा अंतर है कि इसमें कोई संख्या दिया नहीं है, यहाँ 12 दिया है, यहाँ क्या 128। तो जब भी ऐसी संख्या बने अगर किसी एक में दिया हो और बाकी 2 में नहीं दिया तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए लेकिन यहाँ 2 में दिया है ना, तो क्या करिएगा कि यहाँ से 12 प्लस वो 128 यहाँ नोट कर लीजिएगा इस तरह से, प्लस अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 बटा 5। ठीक है, प्लस ये 2 बटा 5 और प्लस 1 बटा 5। ठीक है, तो अब इसको जोड़ लीजिएगा 12 128 को जोड़ लीजिए। ठीक है ना, तो 28 और 12 कितना होता है 40, यानी 100 कितना हो गया 40 हो गया। प्लस अब देखिए 5 5 5 सभी का हर समान है ना, 1 5 यहाँ पर आप उतार लीजिए और ऊपर से सारी संख्याएं प्लस के रूप में तो प्लस के रूप में उतारेंगे, माइनस के रूप में रहेगा तो माइनस के रूप में उतारिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करिएगा 140 प्लस 3 2 1 को जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 बटे कितना हो गया 5 हो गया। अब क्या करना है कि 140 प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर आप प्लस बना दीजिएगा 140 है प्लस, और ये क्या हो गया 6 में 5 से भाग देना, तो बताइए 5 की भाग 6 में देंगे तो एक बार जाएगी, एक शेष बचेगा ना, तो जो शेष बचेगा वो उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग देते हैं वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करिएगा 140 में 1 जोड़िएगा तो 141 हो जाएगा और ये प्लस कितना हो जाएगा 1 बटा 5। अब इसी को क्या करिएगा मिश्र भिन्न में कर लीजिएगा तो 141 सही 1 बटा कितना आ गया 5 आ गया। तो 141 से 1 बटा 5 इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ की संख्या पता नहीं है, ठीक है, इसको पता करना है। तो देखिए ये 9 बटा आपका 4 है, 9 बटा 4 है, माइनस यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, यह हो गया 16 बराबर क्या हो गया 1। तो क्या करिएगा कि इस संख्या को जो माइनस है उसको उधर लेके चले जाइए। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया 9 बटे कितना हो गया 4, उधर से 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा और इधर से माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये 16। यहाँ पर वैल्यू पता करना है कि कौन सा होगा। अब इसे सॉल्व करिए, तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसके नीचे 1 मान करके तिरछा गुणा कर लेते हैं। ये भी भिन्न का सवाल हो गया, ये भी भिन्न का हो गया। तो 1 का 9 में करेंगे 9, 4 का 1 में करेंगे तो 4, और नीचे में भी गुणा होता है 4 का 4 बराबर इधर क्वेश्चन मार्क बटा 16। तो बताइए कि 9 में से 4 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 5, और 5 बटे कितना हो गया 4 बराबर ये क्वेश्चन मार्क बटे 16 बराबर में तीरे गुणा करते हैं केवल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मार्क के 4 में गुणा करिए तो 4 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 16 का 5 में, यानी 5 गुणा क्या करिए 16। कभी गुणा मत कीजिएगा, गुणा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक ना, फिर ये क्वेश्चन मार्क बराबर 5 गुणा 16 और बटे ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से काट दीजिए, कितना बार में 4 चौका 16
तो यानी क्वेश्चन मार्क बराबर 5 चौका कितना हो गया, 20 हो गया। तो ऑप्शन में देखिए 20 कहाँ है, ये है ना। ठीक है। इस आशा करते हैं कि आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से कभी भी मिश्र भिन्न का जोड़ घटाना उसमें दिया होगा या कोई संख्या पता नहीं है तो आप इस तरह से पता करते रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।